कुछ सुनी, कुछ अनसुनी, कुछ कही, कुछ अनकही कहानियाँ लेके आया हूँ जो शायद आपको आपके डर से मिलाए, क्योंकि डर सबको लगता है। राहुल का बड़ी मेहनत और मुश्किलों के बाद अपने शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ था। बड़े सपने और इरादे लेकर राहुल यूनिवर्सिटी में आया और उसी के हॉस्टल में उसने कमरा ले लिया। यूनिवर्सिटी तो वैसे बहुत बड़ी और सुंदर थी, पर एक ऐसा हिस्सा भी था जो अंडर कंस्ट्रक्शन में था। कुछ समय बाद राहुल को कॉलेज में आए हुए 2 हफ्ते पूरे हो गए थे और वो हिस्सा अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में ही था। राहुल ये गौर करता था कि उस जगह पे ना कोई काम करता था, ना उसे कोई दिखाई देता था। वो था तो कॉलेज का ही हिस्सा, पर कॉलेज से बिल्कुल अलग था। आदमी तो छोड़ो, कोई जानवर भी वहां दिखाई नहीं देता था। पर खैर, राहुल ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कॉलेज की एक लाइब्रेरी भी थी जहां राहुल अपना ज्यादातर समय बिताया करता था। अक्सर क्लास के बाद वो वहीं रहता था। यूनिवर्सिटी के अंदर ही कॉलेज और हॉस्टल होने की वजह से लाइब्रेरी देर रात तक खुली रहती थी और बच्चे वहां पढ़ा करते थे। कॉलेज की वो अंडर कंस्ट्रक्शन का हिस्सा लाइब्रेरी और हॉस्टल के बीच में पड़ता था, पर लोग दिन में भी वहां जाने से डरते थे, तो रात में वहां से जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अक्सर घूमकर लाइब्रेरी से हॉस्टल और हॉस्टल से लाइब्रेरी जाया करते थे। कुछ तो था उस जगह के बारे में जिसके बारे में सबको पता था, पर कोई बात नहीं करता था। कुछ दिनों बाद राहुल का पहला क्लास टेस्ट आने वाला था, इसलिए राहुल ने ये मन बनाया कि वो लाइब्रेरी में रात तक बैठ के पढ़ेगा, और उसने किया भी ऐसा। उस दिन काफी रात हो गई थी और राहुल को निकलते निकलते काफी वक्त हो गया था। लाइब्रेरी बस बंद ही होने वाली थी। ज्यादा नींद आने की वजह से और हॉस्टल जाने की जल्दी की वजह से राहुल वो छोटा रास्ता लेता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाली जगह से होके जाता है। उस रास्ते पे ज्यादा लाइट थी नहीं, तो राहुल के पास अपने फोन की फ्लैशलाइट के अलावा कोई और चारा था नहीं। जैसे जैसे वो उस जगह के पास जा रहा था, वैसे वैसे उसको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद राहुल को एक छोटा बच्चा वहां दिखाई देता है, या उसका साया। राहुल को समझ नहीं आया उसे क्या दिखा, पर उसकी नींद जरूर खुल गई थी। उसने चारों तरफ ढूंढा, पर उसको कोई दिखाई नहीं दिया। उसे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। क्या वो नींद थी? क्या वो सपना था? क्या वो सच्चाई थी? राहुल इसी कश्मकश में कहीं लगा हुआ था, लेकिन उसे फिर वो बच्चा दिखा। अब की बार वो बच्चा राहुल को अंडर कंस्ट्रक्शन वाली साइट की सीढ़ियों में चलता हुआ दिखा। वो सीढ़ियां अभी पूरी नहीं बनी थी। वो बच्चा उन सीढ़ियों में लास्ट सीढ़ी तक आया और वहां से कूद गया। राहुल ने ये सब साफ साफ देखा था। ये देखने के बाद भी राहुल को कुछ विश्वास नहीं हो रहा था। वो डर से सहम गया था। वो जहां खड़ा था वो वहीं सुन्न पड़ गया था। नीचे कुछ नहीं आया, बस किसी के गिरने की आवाज आई। और जैसे ही राहुल ने हॉस्टल की तरफ भागना चालू किया, उसे अपने पीछे एक औरत की चीख सुनाई दी, जो कि बहुत दर्द में थी। इसके बाद राहुल ने अपनी सारी जान लगा दी उस जगह से निकलने के लिए। जैसे ही राहुल उस जगह से निकलने वाला था, राहुल को लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया
और राहुल को उस बच्चे की हंसने की आवाज़ अपने चारों तरफ आ रही थी। राहुल था तो बहादुर और आखिर में था तो बच्चा ही। वो सब उसके लिए बहुत हो गया था। राहुल बस चिल्ला रहा था, वो रो रहा था और कैसे ना कैसे अब वो हॉस्टल की तरफ भागना चाहता था। पता नहीं कैसे राहुल ने अपना पैर छुड़ाया और वो हॉस्टल की तरफ भागने लगा। उसे डर से इतने आंसू आ रहे थे कि उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। भागते भागते वो किसी से टकराया और गिर गया और रोने लगा कि उसे छोड़ दो और उसे जाने दो। जिससे राहुल टकराया था वो कोई और नहीं, उसके कोर्स का ही एक सीनियर स्टूडेंट था। उसने राहुल को देखा, उसे उठाया, उसे चुप कराने की कोशिश करी और उससे पूछा क्या हुआ। राहुल ने उसे डरते डरते, हांफते हांफते और आंखों में आंसू के साथ सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उस सीनियर ने राहुल को अपना नाम अनुपम बताया और उसे बोला, कोई नहीं, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। और ये कह के वो और राहुल हॉस्टल की ओर चलने लगे। अब राहुल के साथ कोई था, इसलिए राहुल को अब डर नहीं लग रहा था। पर जो भी उसके साथ अभी हुआ उसके जवाब राहुल को चाहिए थे। राहुल इससे पहले कुछ भी पूछता उस सीनियर से, अनुपम ने खुद बोलना शुरू करा। उसने राहुल को इस जगह की कहानी बताई ताकि राहुल को समझ आए कि उसके साथ क्या हुआ और वो क्यों हुआ और ये सब कहाँ से शुरू हुआ था। अनुपम ने बताया कि ये कहानी उसे उसके सीनियर से पता चली थी कि यहाँ कॉलेज में उस समय रैगिंग काफ़ी हुआ करती थी और उस समय एक सीनियर हुआ करता था जो सबसे बदतमीज और बिगड़ा हुआ था। उसका लास्ट साल था तो उसका बच्चों में बहुत खौफ था। वो खूब बच्चों की रैगिंग लिया करता था। हर बैच, हर ईयर डरता था कि बस उस सीनियर के हत्थे ना चढ़ जाए। काफ़ी कंप्लेंट भी आती थी उसके खिलाफ, पर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और टीचर्स कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि उस समय उस सीनियर के पिता एक बड़े एमएलए थे और उसका आखिरी साल था, तो उसकी गुंडागर्दी उसकी चरम सीमा पे थी। जो उसके मन में है वो करा करता था और उसको रोकने और टोकने वाला कोई भी नहीं था। उस समय कॉलेज का यही हिस्सा अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा था। यहाँ कुछ मजदूर रोज सुबह काम करते थे और रात में यही अंडर कंस्ट्रक्शन साइट में ही टेंट लगा के सो जाया करते थे। उनमें से कुछ मजदूर के बच्चे भी थे जो अपने माँ बाप के साथ ही रहा करते थे। उनमें से एक छोटा लड़का था, शायद उस समय कुछ 7 या 8 साल का होगा। वो वहीं रहता था। जब उसकी माँ वहाँ काम किया करती थी वो वहीं मिट्टी के पहाड़ में अकेला बैठ के खेला करता था। एक रात की बात है, वो सीनियर कॉलेज की फैकल्टी से छुपकर दारू कॉलेज में ले आता है और वही पी के रात में यूनिवर्सिटी में घूम रहा होता है। जब वो उस कंस्ट्रक्शन साइट से निकल रहा होता है तब उसे वो बच्चा दिखता है और वो उस बच्चे को अपने पास बुलाता है। तब उस बच्चे की माँ खाना बना रही होती है, इसलिए उसकी नज़र उसके बच्चे पे नहीं होती और दारू के नशे में वो सीनियर उस 7 साल के बच्चे को दारू पिला देता है और हंसता हुआ वहां से चला जाता है। वो दारू का नशा बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और वो बच्चा नशे में उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है, वो सीढ़ियाँ जो अभी तक पूरी नहीं बनी थी। और नशे की हालत में वो बच्चा उन सीढ़ियों से गिर जाता है और उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। उसकी माँ भागी भागी आती है, रोती है, चिल्लाती है, पर इसका कोई फायदा नहीं रहता। वो बच्चा दम तोड़ चुका होता है।
और इस सदमे में उसकी माँ चीख पुकार करने के बाद खुद की जान भी दे देती है। सीनियर की वजह से उस जगह 2 मौतें हो जाती हैं, पर उसके पिता की पावर और पोस्ट की वजह से कुछ नहीं होता। उसके पिता वो केस दबा देते हैं। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी भी उसके पिता की मदद करती है। वो भी नहीं चाहते थे कि उनकी यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो, इस वजह से ये बात दबा दी जाती है। जो बाकी मजदूर हैं उनका मुंह पैसों से बंद कर दिया जाता है और वो कंस्ट्रक्शन रुक जाती है। और वो जो सीनियर है वो भी कॉलेज से चला जाता है। उसके पिता उसको अपने पास बुला लेते हैं। उसके बाद जब भी यहाँ कंस्ट्रक्शन चालू किया तब हमेशा कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है, जिस वजह से कंस्ट्रक्शन का काम कभी पूरा ही नहीं हो पाया। या तो कोई जख्मी हो जाता है या तो कोई पागल हो जाता है। लोगों को चिल्लाने की, बच्चे के हंसने की आवाजें आती हैं और 2-3 बार तो मजदूरों की मौत भी हो गई, जिसके बाद सारे मजदूरों ने वहां पे काम करने से मना कर दिया। फिर उस दिन के बाद वो जगह ऐसी ही रह गई जैसे वो आज है। और यूनिवर्सिटी में रहने वाले टीचर्स और स्टूडेंट का भी यही मानना है कि उस जगह में कुछ ना कुछ तो है। उन्होंने भी उधर औरत और बच्चे को महसूस किया है। इसके बाद अनुपम चुप हो जाता है। राहुल एक गहरी सोच में पड़ जाता है और कहानी खत्म होते होते हॉस्टल भी आ गया था। हॉस्टल के गेट पे सिक्योरिटी गार्ड आराम से सो रहा था। कहानी के दौरान राहुल आगे चल रहा था और अनुपम उससे थोड़ा पीछे। राहुल अपनी गहरी सोच में था ही कि वो अनुपम से पूछता है कि उस सीनियर का क्या हुआ, जिसके जवाब में अनुपम पीछे से कहता है उस सीनियर का क्या हुआ किसी को कभी पता नहीं चला। सबको ये तो पता था कि उस हादसे के बाद वो यूनिवर्सिटी से चला गया, पर किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। फिर कुछ समय बाद ये खबर आई कि उस हादसे की वजह से उस सीनियर ने खुद सुसाइड कर लिया। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना, इसके बारे में कोई नहीं जानता। राहुल फिर कुछ सोचने लगता है और थोड़ा चुप होने के बाद हॉस्टल का गेट खोलते वक्त राहुल अनुपम से एक बात फिर से पूछता है कि उस सीनियर का नाम क्या था। इसके जवाब में अनुपम कहता है उस सीनियर का नाम था अनु, शॉर्ट फॉर्म ऑफ अनुपम मिश्रा। ये सुनते ही जैसे ही राहुल पीछे घूमता है, पीछे कोई नहीं होता। आप सुन रहे थे डर सबको लगता है।